स्टूडेंट्स, आज हम इंसर्शन सॉर्ट को एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। इंसर्शन सॉर्ट इज़ अ सिंपल टू इम्प्लीमेंट लाइक बबल सॉर्ट एंड सिलेक्शन सॉर्ट। उन्हीं की तरह ये इन प्लेस कंपैरिजन बेस्ड सॉर्टिंग एल्गोरिदम है कि हमें किसी एरे को सॉर्ट करना है तो हमें स्वैपिंग के लिए जो एक एडिशनल वेरिएबल चाहिए वो चाहिए होगा। तो इसके लिए हमें कोई एडिशनल उसी साइज़ की एरे नहीं चाहिए, हमें एक वेरिएबल चाहिए। तो हम अपने जो है ना वो एरे को पूरे को सॉर्ट कर सकते हैं। इसी तरह से ये इंसर्शन सॉर्ट जो है इस वर्क्स वेरी वेल फॉर स्मॉल डाटा सेट। 20-25 हज़ार तक के रिकॉर्ड्स हैं, उनको सॉर्ट करना है तो इट्स वेरी गुड। या अगर कुछ बड़ा डाटा सेट है लेकिन उसके अंदर ऑलमोस्ट सॉर्टेड है और उसके अंदर आप कंडीशन ये है जो कि अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं आगे, पहले इसी को लेने लगे हैं कि ऑलमोस्ट डाटा सॉर्टेड का क्या मतलब है। उसका मतलब ये है कि सपोज़ आपके पास 10 साइज़ की एक एरे है और उसके अंदर 9 रिकॉर्ड सॉर्टेड ऑर्डर में पड़े हुए हैं। तो आप एरे के अंदर नए रिकॉर्ड तो एंटर कर सकते हैं। आप एक नया रिकॉर्ड एंटर करें और उसको उसकी प्लेस के ऊपर आपने इंसर्ट करना है। तो इस केस के अंदर इंसर्शन सॉर्ट वर्क्स वेरी गुड। तो लेट्स एक्सप्लोर दिस सिनेरियो। इस सिनेरियो के मुताबिक हमारे पास एक एरे है जिसका साइज़ 10 है और काउंटर, हम हर एरे के साथ एक काउंटर मेंटेन करते हैं। काउंटर दो इन्फॉर्मेशन देता है कि इस एरे के अंदर कितने एलिमेंट्स मौजूद हैं और अगर कोई एलिमेंट आएगा तो वो किस पोजीशन पे जाएगा। तो काउंटर इज़ 8। तो और आपने नंबर इंसर्ट करना है 14। तो एरे के काउंटर वाली पोजीशन पे एंटर किया, हमने नंबर एंटर किया 14 और काउंटर हमारा इंक्रीमेंट होकर 9 पे चला गया। अगर इसमें देखें तो हमारे पास जो लिस्ट है, जो एरे है नंबर्स वाली, वो ऑलरेडी सॉर्टेड ऑर्डर में पड़ी हुई है। आपने इसके अंदर एक नया एलिमेंट नंबर इंसर्ट किया बिकॉज नॉट फुल है, तो और हमने इंसर्ट कर दिया 14। जैसे ही आप इंसर्ट करेंगे 14 तो ये अनऑर्डर्ड में आ जाएगी। अब इसको ऑर्डर में लेने के लिए जो हम यूजुअली काम पहले भी कर चुके हैं कि MS वर्ड के अंदर भी हमने जो कोई वैल्यू डालना है, सिमिलर काम हम पहले इस तरह से कर चुके हैं कि कोई वैल्यू इंसर्ट करनी है हमने, तो हम डाटा जो है वो लेफ़्ट वाली साइड पे मूव करते हैं, जगह बनाते हैं और उस जगह पे डालते हैं। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है बिकॉज हम इंडेक्स नहीं बता रहे कि कौन सी इंडेक्स पे हमने 14 की पोजीशन है। अब डाटा मूव करेंगे और इसकी जो डिज़ायर्ड लोकेशन होगी वहाँ पे जाके हमने इसको इंसर्ट करना है। तो सिनेरियो के मुताबिक हमारा काउंटर जो है दैट इज़ 9 और जो नंबर हमने इंसर्ट किया 14। अब इसकी डिज़ायर्ड लोकेशन के ऊपर हमने उसको डालना है। तो डेफिनेटली हमने काउंटर से मूव करना है और पीछे की तरफ मूव करना है जब तक वो डिज़ायर्ड लोकेशन नहीं आ जाती। तो जो जे की पोजीशन होगी हमारी, तो पीछे मूव करना है एरे के ऊपर, तो डेफिनेटली हमें एरे एक लूप चाहिए होगा और वो लूप जो है वो स्टार्ट होगा जे इज इक्वल टू काउंटर -1 से। तो इस सूरत में जे जो है वो 8 को पॉइंट करेगा और हम कंपैरिजन कर रहे हैं इफ़ एरे ऑफ जे इज़ स्मॉलर दैन एरे ऑफ जे -1। तो इन दोनों के दरमियान में कंपैरिजन कर लिया। अगर वो छोटा है तो स्वैपिंग कर दिया। अगर स्वैपिंग करेंगे अगर हम, तो स्वैपिंग के बाद फर्स्ट आइटेशन की जो कंडीशन ट्रू होगी, स्वैपिंग होगी, तो 14 इज़ हेयर एंड 40 इज़ हेयर, तो ये स्वैपिंग हो जाएगी। और फिर डेफिनेटली अगला लूप चलेगा तो जे के अंदर इंक्रीमेंट हो जाए, डिक्रीमेंट हो जाएगा। तो जे इज़ पॉइंटिंग टू 7 और कंपैरिजन हो रहा है जे एरे ऑफ जे एंड एरे ऑफ जे -1। तो इन दो के दरमियान में जो कि एडजेसेंट एलिमेंट्स हैं, इन दोनों के दरमियान में हमने कंपैरिजन किया। अब ये छोटा है 33 से, तो स्वैपिंग अगेन परफॉर्म करेंगे। 33 इज़ हेयर एंड 14 इज़ हेयर। तो इसी तरह से फिर हम अगले जो लूप की आइटेशन आएगी, जे अगेन -1 हो जाएगा, तो जे वुड पॉइंट टू 6
और j-1 इज़ पॉइंटिंग टू एरे के 5th इंडेक्स को। इन दोनों के दरमियान में कंपैरिजन हम परफॉर्म करेंगे। तो अगेन जो कंडीशन है, जो कंपैरिजन हम कर रहे हैं कि एरे ऑफ j इफ स्मॉलर दैन एरे ऑफ j-1 तो स्वैपिंग हो। तो जब स्वैपिंग होगी तो स्वैपिंग के बाद जो कंडीशन बनेगी 14 एंड 26 स्वैप हो जाएंगे, तो ये कंडीशन बनेगी। फिर हम देख रहे हैं कि अब हमने 14 और 21 को कंपेयर किया, तो 14 एंड 21 को कंपेयर करेंगे तो अगेन स्वैपिंग कंडीशन ट्रू होगी तो स्वैपिंग परफॉर्म होगी। स्वैपिंग के बाद 14 इज़ हेयर एंड 21 इज़ हेयर। अब जो कंपैरिजन होगा दैट इज़ 14 एंड 19 के दरमियान में कंपैरिजन परफॉर्म किया। तो जब हम 19 और 14 के दरमियान में कंपैरिजन होगा तो 14 इज़ हेयर एंड स्वैपिंग के बाद 19 जो है ना वो इधर आ जाएगा। अब ज़रा देखें अब अगली आइटेशन के ऊपर। सो 14 एंड 12 के दरमियान में कंपैरिजन हमने किया और ये कंपैरिजन फेल हो गया। कंपैरिजन फेल हो गया तो यहीं पे हम जो है वो अपने जो डाटा के कंपैरिजन को ख़त्म करेंगे। लूप यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा। सो अगर इसके ऊपर गौर करें बेसिकली तो वी स्टार्टेड फ्रॉम जो जे लूप जो है एक इंसर्ट किया और फिर हमने कंपैरिजन शुरू कर दिया और कंपैरिजन ये शुरू किया कि वाइल एरे ऑफ जे रिमेन्स लेस दैन एरे ऑफ j-1, तो ये कंडीशन है। तो तब तक जो है वो आगे आगे मूव करते रहें और आप कंपैरिजन परफॉर्म जो है ना वो डाटा की जो है नो स्वैपिंग परफॉर्म करते चले जाएं। तो ये तो वाइल का लूप होगा बिकॉज कंडीशन हमें नहीं पता कि कहाँ पे जाके ये लूप ने ब्रेक होना है। तो वाइल के लूप यहाँ पे आके फॉल्स होगा तो आप लूप से बाहर निकल जाएंगे और ये आप देख रहे हैं कि ये वाला जो एरे है ये सॉर्टेड ऑर्डर है। सॉर्टेड ऑर्डर में आ गई 14 अपनी डिज़ायर्ड लोकेशन पे आ गया। इसके साथ ही हमें ये देखना है कि सपोज़ 2 हो तो कहाँ जहाँ पे ब्रेक आपने लगानी है। तो इसके साथ कुछ और भी कन्कैटिनेट करने की ज़रूरत है इस कंडीशन को कि जब तक वाइल एरे ऑफ j रिमेन्स लेस दैन एरे ऑफ j-1 एंड j जो है ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 रहे, तो ये जो है ना स्वैपिंग परफॉर्म होती रहे। तो जैसे ये वन टाइम लूप है, इंसर्शन के बाद एक लूप चलाया और उसने आपके जो नंबर है वो उसकी प्रॉपर जगह के ऊपर डाल देगा। तो ये वही है जो हमने अभी बात की थी। तो नंबर है, नंबर एरे के काउंटर पोजीशन के ऊपर हमने नंबर डाल दिया और काउंटर इज़ पॉइंटिंग टू सपोज 9, तो काउंटर -1 j इज़ पॉइंटिंग टू वैलिड पोजीशन और ए ऑफ j जब तक ग्रेटर रहे नंबर से, तो नंबर वही है जो आपने डाला। तो और j इज़ ग्रेटर दैन 0 रहे तो ये स्वैपिंग परफॉर्म होती रहे और जब स्वैपिंग परफॉर्म होती रहेगी, जब लूप से बाहर निकलेंगे तो आपका जो नंबर्स हैं वो एरे एक सॉर्टेड ऑर्डर में आ चुकी होगी।